हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे सीरीज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है हमारे पास मैथमेटिकल स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1C है। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, सपोज दैट द लाइफ टाइम ऑफ टू कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दैट द फर्स्ट लाइफ टाइम x1 has an exponential distribution with parameter lambda1 equal to 1 upon 1000, where the second x2 has an exponential distribution with parameter lambda2 equal to 1 minus 1 upon 1 upon 1200. Compute the probability that the sum of their lifetime is at most 300 hours 3000 hours। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, a surveyor wishes to lay out a square region with each side having length L. However, because of the measurement error, he instead lays out the rectangle in which the north-south side both have length x and the east-west side both have length y. Suppose that x and y are independent and that each one of uniformly distributed on the interval L minus A and L plus A, where 0 less than A less than L. What is the expected area of the resulting rectangle? ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। जैसे हम पहले से स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उस क्वेश्चन का बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट पार्ट का पहले बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक अगर हम देखें तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें दिया हुआ था। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बेसिकली आर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, a non-negative random variable x has an exponential distribution with rate lambda greater than 0। ठीक है, तो इसको जो नोटेशन होता है वो होता है हमारे x फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेट लैम्डा। ठीक है, if it has pdf equal to fx equal to lambda e to the power minus lambda x एंड ऑब्वियसली cdf अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें हम 0 to x तक, तो इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस e to the power माइनस lambda x। तो ये इसका cdf होता है। ठीक है, एंड इसका मीन जो होता है, मीन होता है इसका 1 अपॉन lambda। ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स अगर इसका निकालें तो वो होता है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। प्रॉपर कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद इसका निकाला जाता है। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स। एंड अब इंडिपेंडेंस एंड सम। ठीक है, तो ये कब इंडिपेंडेंस होते हैं कब सम होते हैं। ठीक है, तो बेसिक देखो, इफ x1 एंड x2, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल with different rates lambda 1 not equal to lambda 2। ठीक है, their sum s equal to x1 plus x2 has pdf obtained by convolution से। और ये क्या होता है, एफ एस एस इक्वल टू lambda 1 lambda 2 अपॉन lambda 2 माइनस lambda 1 एंड e to the power माइनस lambda 1 s माइनस e to the power माइनस lambda 2 s। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है जहाँ पे s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर इफ
लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू इक्वल टू लेमडा हो, तो उस कंडीशन में ये सम जो होता है वो हमारे पास गामा, या हम कहें अर्लांग ऑफ ऑर्डर टू, अर्लांग ऑफ ऑर्डर टू, एंड ये दिया जाता है एफ एस इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एस ई टू पावर माइनस लेमडा एस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड अगर हमें इसका सी डी एफ निकालना है तो इंटीग्रेट द पी डी एफ, ठीक है, एंड सी डी एफ आ जाएगा हमारे पास सी डी एफ एफ एस टी, ठीक है, जहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लेस देन इक्वल टू टी, बेसिकली वन माइनस लेमडा वन ई टू पावर माइनस लेमडा टू टी माइनस लेमडा टू ई टू पावर माइनस लेमडा वन टी अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेसिकली अगर देखें तो ये ऐसा, ये जो चीज़ है हमारे पास वन माइनस लेमडा वन ई टू पावर माइनस लेमडा वन टी एंड माइनस वन लेमडा टू ई टू पावर माइनस लेमडा टू अपॉन वन माइनस सॉरी लेमडा वन अपॉन लेमडा टू, जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, एस लेस देन टी जो है उसको चेंज किया हमने वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये हो गया तो अब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x1 फॉलो एक्सपोनेंशियल विद लेमडा वन, और जहाँ पे लेमडा वन इक्वल टू है वन अपॉन 1000, ठीक है, इक्वल टू 0.001। ठीक है, एंड x2 जो है वो भी फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को विद लेमडा टू इक्वल टू वन अपॉन 1200, जो कि नियरली अबाउट आ जाएगा 0.000833। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड हमें निकालना है वी वांट पी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3000। ठीक है, या हम कहें एफ एस 3000 पे, तो सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वन माइनस लेमडा वन ई टू पावर माइनस लेमडा टू टी माइनस लेमडा टू ई टू पावर माइनस लेमडा वन टी अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000, सेट टी इक्वल टू 3000। ठीक है, और सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे, एंड कैलकुलेट करके स्टूडेंट्स बेसिकली उसके बाद तो आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आएगा वो आएगा 0.756425। ठीक है, सिंपली सॉल्व करना है सारी वैल्यूज पुट करके। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसका। सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास पार्ट सेकंड, वो है सर्वेयर लेइंग आउट रेक्टेंगल बाय मेजरमेंट एरर। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंटरवल। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली a random variable u is uniform on AB। ठीक है, और राइट कैसे दिया जाता है, u बेसिकली यूनिफॉर्म AB एंड if its PDF is fu u इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए। ठीक है, एंड इसका एक्सपोनेंशियल जो होता है वो होता है, यानी मीन जो होता है a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ u होता है हमारे पास b माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इफ x एंड
वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है हमारे पास यूनिफॉर्म है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। देन एक्स ई एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स डॉट ई वाई, ठीक है। सो द एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यहां से कह सकते हैं सो दी एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर with sides x y equals ex ey when x y are independent, ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन है वो गिवन, जो क्वेश्चन है वो हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम का डेटा है, उसमें गिवन क्या है हमारे पास, टू साइड लेंथ शुड बी L, ठीक है। एंड एरर ड्यू टू मेजरमेंट एरर, ठीक है। नॉर्थ साउथ साइड जो हो जाती है हमारे पास, नॉर्थ साउथ साइड आर एक्स एंड ईस्ट वेस्ट साइड आई वाई, ठीक है। तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ईच यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म ऑन, बेसिकली एरर क्या है, एल माइनस ए एल प्लस ए, ठीक है। एल माइनस ए एंड एल प्लस ए, जहाँ पे वेयर जीरो लेस देन ए लेस देन एल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपेक्टेड एरिया, यानी कि ई एक्स वाई पूछा गया। तो ई एक्स वाई बेसिकली सीधे सीधे यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ई एक्स डॉट ई वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ ईच ऑफ एक्स वाई इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑन एल माइनस ए एल प्लस ए, ठीक है। सो मीन ऑफ द यूनिफॉर्म इज एल माइनस ए एंड एल प्लस ए, बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास वाई टू, ठीक है। यही था ना, ए प्लस बी बाई टू, तो ये हो गया ई एक्स, ठीक है। ये हो गया, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास एल के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली ई वाई भी एल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड एरिया जो हो गया वो हमारे पास ई एक्स ई वाई इक्वल टू एल डॉट एल इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।